एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमने यहाँ पर ग्रामीण परिवेश का यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार क्लासें आपकी जारी हैं कि वो आपको करंट से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो भाई आपकी जो क्लास है उनको आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन कि मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण कार्यक्रम योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। चलिए जवाब दीजिएगा कि मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण कार्यक्रम योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई, चलिए किसी को अगर आ रहा हो तो जल्दी से कमेंट करें, फिर हम लोग तो बताने के लिए तो आपको तैयार ही हैं। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सी नंबर 2014, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 2014 हो जाएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि किसके द्वारा आपका शुरू किया गया, तो याद रखिएगा कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा यह आपका मिशन शुरू किया गया था, जो कि 25 दिसंबर 2014 को इस मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई। यह एक बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम है जो कि कम टीकाकरण कवरेज वाले 201 जिलों में शुरू किया गया था। कितने? 201 जिलों में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है 2020 तक ऐसे बच्चों का टीकाकरण करना जिन्हें 7 बीमारियों से लड़ने के लिए टीका नहीं लगाया है या आंशिक लगाया गया है ना। मतलब कह सकते हैं कि मिशन इंद्रधनुष जो आपका है इसके तहत 7 प्रकार की बीमारियों को खत्म करने की क्षमता रहती है, ठीक है। जो कुछ बच्चे रह गए हैं है ना किसी कारण से, तो उन पर फोकस भी किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत महीने की किस तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को सार्वभौमिक तौर पर गुणवत्ता युक्त जांच कराई जाती है। तो देखिए हमने आपको पिछली क्लास में इस क्वेश्चन को बताया भी था कि जितनी भी आपकी गर्भवती महिलाएं हैं उनको जांच कराना अनिवार्य होता है। सार्वभौमिक मतलब पूरी तरीके से जांच कराना अनिवार्य होता है। और इस जांच जो कराई जाती है कब कराई जाती है, डेट भी आपको हमने बताया भी था, है ना। अगर याद होगा तो आप तुरंत जवाब देंगे। देखिए काफी लोग जवाब दे भी रहे हैं। ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिए 9 तारीख को किया जाता है, जो जांच होती है 9 तारीख की होती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसकी शुरुआत कब से की गई, तो याद रखिए 2016 बात की गई थी। तो ये भी पॉइंट आपको नोट कर लेना है, ठीक है। उद्देश्य तो आपने देख ही लिया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत किस वर्ष तक भारत को कुपोषण मुक्त भारत का निर्माण करना है। तो बताइएगा कि राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत किस वर्ष तक भारत को कुपोषण मुक्त करना, ये निर्माण करना आपका कह सकते हैं जवाब दिया गया है। तो चलिए कुपोषण मुक्त भारत का निर्माण कब तक के लिए, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर 2022। क्या 2022 होगा, इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर। ये 2022 तक आपके लिए है। और अगर बात करते हैं इसकी शुरुआत कब की थी, तो 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत में कुपोषण की समस्या को समाप्त करना, और इसकी शुरुआत महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा की गई थी। तो भी पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है इस योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा की गई थी। क्लियर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रीय पोषण अभियान की संयुक्त पहल के अनुरूप है। राष्ट्रीय पोषण अभियान किसकी संयुक्त पहल के अनुरूप है। यहां पर 72 नंबर में क्या हो जाएगा, तो देखिए यहां पर जो आपका दिया है विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, सतत विकास लक्ष्य, ये सभी, अर्थात ये जो आपका अभियान है ये कैसी पहल है आपका, तो आपके ये सभी है, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिला को कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो याद रखिएगा कि एक योजना है आपकी, कौन सी, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है। इसके तहत जो गर्भवती महिला है ना, स्तनपान कराने वाली महिला है, इनको कितने रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, आपके 6000 रुपए। कितने, तो आपके 6000 रुपए, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखो इसकी शुरुआत अगर पूछ ले कि इस योजना की शुरुआत कब से की गई थी, तो 2017 से की गई थी। याद रखिए 2017 से हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा स्तनपान कराने वाली महिला को 6000 की वित्तीय सहायता की जाएगी। इनमें से 5000 3 किस्तों में दिए जाएंगे, शेष 1000 जननी सुरक्षा योजना के अनुरूप संस्थागत प्रसव के पश्चात दिए जाएंगे। तो ये भी इसका डिस्क्राइब भी आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का उद्देश्य इनमें से कौन सा है। इसका उद्देश्य आपसे पूछा है कि वित्तीय सहायता देना, यहां पर दिया है इसका उद्देश्य क्या है, वित्तीय सहायता प्रदान करना। देख सकते हैं हमने बताया था ना कि क्वेश्चन जो पूछा ही जाएगा बस 3 ही चीजें पूछेगा। पहला पॉइंट ये पूछेगा कि ये योजना कब प्रारंभ की गई,
उद्देश्य क्या है, डेट पूछ लेगा, और इसके बाद यहां पर पूछ लेगा कि किसके द्वारा, कौन से आयोग के द्वारा शुरू की गई है। तीन से ज्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मेन फोकस उसी में होता है। हाँ, जब क्वेश्चन बनते हैं कि किसी राज्य में होती है, 4 राज्यों में होती है, 10 राज्यों में, तो राज्यों का नाम पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया। अर्थात यहां पर बताइएगा सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, अर्थात जिसे हम लोग सुमन योजना बोलते हैं, इसको शुरुआत कब की गई, इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो याद रखिए आपका आंसर हो जाएगा यहां पर आपका सी नंबर 10 अक्टूबर 2019 को शुरुआत की गई थी सुमन योजना। अब यहां पर देख सकते हैं केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन ने 10 अक्टूबर 2019 को इसकी घोषणा की थी, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट आपको याद रख लेना है, ठीक है। इस योजना के साथ ही वेबसाइट तथा शिकायत निवारण पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना के उद्देश्य हैं। इसका उद्देश्य पूछा गया है, इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए यहां पर उद्देश्य क्या हो जाएगा 76 नंबर में, तो लगभग यहां पर ऐसे उद्देश्य में सभी हो जाता है। मतलब शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, भुगतान रहित चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना, माता एवं शिशु को प्रसव हेतु चिकित्सा सुविधा प्रदान करना, उपरोक्त सभी तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। इतना पॉइंट सभी को क्लियर हो रहा है ना। जितने लोग भाई जुड़े हैं उतने सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहे, है ना। कम बच्चे हों हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने भी बच्चे हों, पढ़ने वाले भी हों, और साथ में यहाँ पर भाई दूसरे की मेहनत देखने वाले भी हों, है ना, कि भाई दूसरा आपके साथ कितना मेहनत कर रहा है, तो उसके लिए सिर्फ पैसे भी नहीं मांगे जा रहे हैं, सिर्फ लाइक शेयर के लिए बोला जाता है। तो भाई सभी लोग भाई लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, ये तो कहने की जरूरत भी ना पड़ा करे, आप लोग इतना ज्यादा खुद समझदार है, ठीक है। चलिए विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से की थी। बताइएगा कि आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से की थी। देखो हमने आपको पढ़ाया है, ऐसा नहीं कि हमने एक क्वेश्चन नहीं पढ़ाया है, और पढ़ाया था कि आपके झारखंड से। कहां से भाई, तो देख लीजिएगा कि विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची से की थी। इसके तहत देश के करीब 50 करोड़ लोगों को सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में इलाज की सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है। यह बीमा योजना बीपीएल परिवार और संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए लाभप्रद आपकी होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत द्वितीय या तृतीय स्वास्थ्य देखभाल हेतु प्रत्येक परिवार को कितने रुपए तक की चिकित्सा सुविधा का प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। चलिए तो देखिए यहाँ पर 5 लाख, जिसका आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, 5 लाख रुपए तक यहाँ पर सुविधा के लिए प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्न में से कौन जन औषधि योजना के संबंध में सही है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कौन जन औषधि योजना के संबंध में सही है, तो ये है आपका जेनेटिक दवाएं उपलब्ध कराना। क्या, जेनेटिक दवाएं उपलब्ध कराना, ये जन औषधि योजना के संबंध में आपका सही है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। अब यहां पर याद रखिएगा कि जन औषधि योजना राज्य सरकारों के सहयोग से संचालित है। इसके तहत वहनीय कीमतों पर तथा निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण जेनेटिक दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इससे कम आय वाले गरीब लोगों को भी काफी मदद मिल रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राष्ट्रीय आयोग निधि का संबंध किससे है। राष्ट्रीय आरोग्य निधि का संबंध किससे है। राष्ट्रीय आरोग्य निधि का जो संबंध है ये किससे है, तो आपकी वित्तीय सहायता से। याद रखिए इसका जो संबंध है वो आपकी वित्तीय सहायता से है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। और देख सकते हैं कि आपका राष्ट्रीय आरोग्य निधि का संबंध वित्तीय सहायता से है। इसके तहत प्राण घातक बीमारियों से पीड़ित गरीब परिवार के रोगियों को सुपर स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल या संस्थान में उपचार कराने के हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सुपोषित मां अभियान योजना के तहत किसे पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराना है। कह रहा है सुपोषित मां अभियान योजना। देखिए एक योजना आपकी कौन सी है, सुपोषित मां अभियान योजना के तहत किसे पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराना है। तो देखिए 81 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिया है बच्चों को, महिलाओं को, माताओं को जो स्तनपान कराने वाली हैं, और इनमें से सभी। तो याद रखिए सभी आपका जवाब हो जाएगा। ये सुपोषित मां अभियान किसके लिए, तो सभी के लिए आपका ये चलाया गया, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। जिसकी शुरुआत की गई है कब, तो आपके 2020 में राजस्थान के कोटा से इसकी शुरुआत की गई है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, याद रहेगा। याद रखिए इसकी शुरुआत 2020 में, मार्च 2020 में राजस्थान के कोटा से की गई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक विकास योजना के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल यहां पर था।
तो चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक विकास योजना के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल था। 82 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 82 की अगर हम बात करते हैं तो आपके ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास करना, ठीक है, ग्रामीणों के मानसिक दृष्टिकोण में बदलाव लाना, व्यक्तित्व विकास करना, अर्थात ऑप्शन बनेगा डी नंबर। यहां पर याद रखिए सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य रहा है ये सभी पॉइंट, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, यहां पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पहली योजना तो सामुदायिक विकास योजना ही थी जो कि आपकी 2 अक्टूबर 1952 को आपकी शुरू की गई थी, लेकिन ये फ्लॉप हो गई थी, है ना, ये फ्लॉप हो गई थी। और याद रखिए ये ग्रामीण विकास केंद्रित योजना थी, यह इटावा के अग्रगामी योजना से प्रेरित थी। अगर क्वेश्चन पूछे कि जो आपकी सामुदायिक विकास योजना है वो किस योजना से प्रेरित थी, तो आपकी यह इटावा के अग्रगामी योजना से प्रेरित थी। इसके प्रमुख उद्देश्यों में ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास करना, ग्रामीणों का व्यक्तित्व विकास करना, ग्रामीणों को मानसिक दृष्टिकोण में बदलाव लाना, ग्रामीण समुदाय की स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था करना, रोजगार सृजन करना आदि प्रमुख थे। तो 3-4 पॉइंट है, डेट याद रखिएगा, कहां से आपके अग्रगामी थे अर्थात यहां पर कह सकते हैं प्रेरित थी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत वर्ष 2008 में किस मंत्रालय के द्वारा की गई थी। चलिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत वर्ष 2008 में किस मंत्रालय के द्वारा की गई थी। यहां पर आपका आंसर राइट क्या हो जाएगा। आ रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम आपको खुद ही पढ़ा रहे हैं। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत 2008 में किस मंत्रालय के द्वारा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और याद रखिए वर्ष भी याद रखिए 2008 में इसको शुरुआत की गई थी रोजगार मंत्रालय के प्रारंभ के द्वारा। उद्देश्य क्या है, तो स्वास्थ्य आघात से उत्पन्न वित्तीय देयताओं से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीबों को सुरक्षा प्रदान करना यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अच्छा देखो ये जो आपकी योजना है राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना है, इसका विलय कर दिया गया, इस योजना का विलय आयुष्मान भारत अभियान योजना में कर दिया गया था। तो ये योजना अब किस में हो गई है, तो आपके आयुष्मान भारत अभियान योजना में आपकी शामिल कर ली गई है। तो एक ऑप्शन आपको और बनाना पड़ेगा, विलय, है ना, कुछ योजनाएं हैं जो आपकी विलय कर दी गई है, अब नई योजना आपकी हो गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का विलय किस योजना में कर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन बताइएगा कि वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का विलय किस योजना में कर दिया गया है। तो जो देख सकते हैं कि अभी अभी हमने आपको पढ़ाया वही आंसर आपके सामने आ चुका है, आंसर हो जाएगा सी नंबर, आयुष्मान भारत योजना, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने, उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए। यहां पर आपको आंसर देना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जब कभी बात करें, क्योंकि क्वेश्चन 2 होते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन 2 होते हैं, याद रखिए जब भोजन पकाया जाता है तो भाई रोज देखना पड़ता है, रोज देखना पड़ेगा नहीं देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन अगर बच्चों के कुपोषण को देखा जाए, बच्चों के स्वास्थ्य को देखा जाए, तो वो आपका अलग ऑप्शन बन जाता है। तो याद रखिए अगर भोजन पकाया गया है, परोसा गया है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको रोज देखना चाहिए, अर्थात वो दैनिक होता है, ठीक है, वो दैनिक होता है। यहाँ पर त्रैमासिक या कह सकते हैं आपका कह सकते हैं कि छमाही, ये नहीं होना चाहिए, है ना। त्रैमासिक जो होता है वो स्वास्थ्य के लिए होता है, लेकिन भोजन में स्वच्छता है ये दैनिक देखना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अब इस पॉइंट में यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी शुरुआत हुई थी कब, तो आपकी 15 अगस्त 1995 से इसकी शुरुआत की गई थी। आईएमपी क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा भी गया है 2015 में, ठीक है ना। और यह योजना केंद्र सरकार द्वारा आपकी शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को दोपहर का पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। इसके तहत भोजन पकाने, परोसने, उपभोग में स्वच्छता का ध्यान रखने हेतु दैनिक आवृत्ति पर जांच पड़ताल की जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए। ये भी क्वेश्चन 2015 में पूछ लिया गया है, दोनों क्वेश्चन एक साथ पूछे गए हैं। अब आप बताइए इनमें से क्या हो जाएगा, तो होना चाहिए अर्धमासिक। यहां पर माफ करिए, देखिए इसका आंसर हो जाएगा अर्धमासिक होना चाहिए, अर्धमासिक, अर्धमासिक होना चाहिए, याद रखिएगा, मतलब 6 माह पर होता है, अर्धमासिक बोलते हैं 6 माह होता है, ठीक है, 6 माह। तो हमने बताया था ना, वो कंफर्म नहीं था त्रिमासिक, हमने बताया था कि शायद त्रिमासिक होता है या कुछ होता है। तो इसमें आप याद रख लीजिएगा, अब आपको गलती नहीं होगा क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक साथ आपको मिल गए हैं, दोनों क्वेश्चन एक साथ मिल गए हैं, तो गलती अब आपको नहीं होगी। अब आपका 6 माह होगा। अब ऐसे याद कर लेना है कि जब कभी भी स्वास्थ्य की बात होती है तो पेपर भी क्या होते हैं, 6 माह में होते हैं। थोड़ा सा इसमें हम लेक्चर दे देते हैं तो आपको याद रहेगा। जब पेपर होते हैं तो 2 बार होते हैं ना, एक बार अगर गलती हो गई तो दोबारा आप लोग सही कर लेते हैं, अर्थात एक बार अगर आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया तो उसको अगले एग्जाम में आप लोग सही कर सकते हैं। तो ऐसे याद रख लीजिएगा कि ये जो न्यून भार की अगर बात करते हैं तो ये अर्धवार्षिक होता है। क्या होता है भाई, तो आपके अर्धवार्षिक
वार्षिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो पॉइंट आपको याद रहेगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर देखिए, अगर बात करें हिस्सेदारी में तो 25 और 75 और 25 का अनुपात इसमें से आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है। आप देखिए, जो भी क्वेश्चन आपको होंगे ये 2020 और 21 अर्थात करंट अफेयर के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं। याद रखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस राज्य ने सर्वप्रथम लागू किया। चलिए अब जवाब दीजिए। अब जो करंट अफेयर से रिलेटेड योजनाएं हैं वही आपको इस वीडियो में पढ़ना है, ठीक है ना। मतलब अब जो भी आपकी होगी उसमें करंट अफेयर से ही क्वेश्चन मिलेंगे। अभी आपने पढ़ा, जो भी पढ़ा अच्छा पढ़ा, लेकिन करंट से रिलेटेड आपको डाटा पढ़ना ही अनिवार्य होगा। तो चलिए बताइएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस राज्य ने सर्वप्रथम लागू किया था। यहां पर 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। 1 की अगर हम बात करते तो ऑप्शन आंसर आपको दिख रहा है, याद रखिए ये जो पीडीएफ है इसके आंसर आपको दिखेंगे, है ना। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु एक विशेष अभियान विरासत प्रारंभ किया गया है। तो याद रखिएगा कि किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए एक विशेष अभियान विरासत अभियान की शुरुआत किया है अर्थात प्रारंभ किया है। तो आपकी उत्तर प्रदेश ने किया है। तो ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्या, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की वैधता को कब तक के लिए बढ़ा दिया है। तो यहां पर देख सकते हैं आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो देख सकते हैं आपका 30 सितंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया था, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा कि 30 सितंबर 2021 तक यहां पर बढ़ा दिया गया था। जितने भी आपके जो दस्तावेज थे, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वाहन पंजीकरण हो गया, फिटनेस प्रमाण पत्र हो गए, इन दस्तावेज की वैधता बढ़ा दी गई थी, है ना। इसके पहले और डेट एक्सपायरी डेट थी लेकिन बढ़ा दी गई थी 30 सितंबर 2021 तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया गया है। तो देखिए भाई, यहां पर क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया गया है। यहां पर 4 का ऑप्शन देना है। 4 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो देखिए आप आंसर है आपका सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना, सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना। ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वह तमिल भाषा और संस्कृत की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना करेगी। यहां पर बताइएगा कि किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वह तमिल भाषा और संस्कृत की रक्षा के लिए तमिल अकादमी की स्थापना करेगी। यहाँ पर 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो 5 का ऑप्शन क्या बनेगा आपका, दिल्ली सरकार है। ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपकी दिल्ली सरकार हो जाएगा। ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की कितनी जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। तो याद रखिए 144 मेगावाट की कितनी जल विद्युत परियोजना है। तो आपकी 8 है, याद रखिए ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध किस क्षेत्र से संबंध है। तो ये बताइएगा कि मिशन इंद्रधनुष 3.0 योजना का संबंध किस क्षेत्र से है। इस योजना का जो संबंध है किस क्षेत्र से है, तो आपका हो जाएगा टीकाकरण के विस्तार से। याद रखिए मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध है टीकाकरण के विस्तार से। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना के रूप में शुरू किया गया है। तो बताइएगा किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना के रूप में शुरुआत की गई है। ऑप्शन बी हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है कि बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कलरव किस जिले में आयोजित किया गया है। ये बिहार का पहला पक्षी महोत्सव है, याद रखिए कलरव किस जिले में आयोजित किया गया है। यहाँ पर 9 का ऑप्शन दीजिएगा। 9 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका जमुई में। कहां पर, तो आपकी जमुई जिले में किया गया। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, ठीक है। याद रखिए यह महोत्सव नागी नकटी बर्ड सेंचुरी में ही मनाया गया है। कौन सी, नागी नकटी बर्ड सेंचुरी में ये मनाया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है किस राज्य सरकार द्वारा प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नाम की 2 योजनाएं शुरू की गई हैं। तो बताइएगा किस राज्य सरकार द्वारा प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नाम की 2 योजनाएं शुरू की गई हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका असम। क्या हो जाएगा, डी नंबर असम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है। तो देखिए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है, यहां पर जवाब दीजिए। तो भाई इसका भी आंसर आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ध्यान से सुनना है और अच्छे से यहाँ पर कवर करना है। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर राजस्थान। क्या हो जाएगा भाई, राजस्थान आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपको याद हो तो जरूर कमेंट करिएगा कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक
सहायता योजना की शुरुआत की है। देखो यहाँ पर ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, है ना, ये वाली पीडीएफ, ये हम स्पेशल अपने ऐप के लिए बनवाया है। ठीक है, जो बच्चे हमारे ऐप से जुड़े हैं और जो बच्चे पीडीएफ परचेज करते हैं उनके लिए बनवाया है। पूरा करंट अफेयर है 2021 का, जिसमें से आपके 1500 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव, जिसके साथ आंसर की क्या होगा, पढ़ने में सहायता मिलेगी। ऐप में क्या होगा, जैसे ऐप ओपन करते हैं तो उसमें क्या होगा, आंसर की साथ में होगा, तो रिवीजन बहुत ही फास्ट तरीके से हो सकता है। तो उसके लिए हमने ये पीडीएफ आपकी टाइप कराया है। तो हमारे ऐप से अगर जुड़ना चाहते हैं, क्वेश्चन है, हाईलाइट है, डायरेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपका फास्ट रिवीजन होगा, पूरा करंट अफेयर भी होगा, योजनाएं भी हो जाएंगी, पुरस्कार भी होंगे, मतलब जितना भी करंट अफेयर होता है टॉपिक वाइज हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया है अपने ऐप में। ठीक है, तो चलिए अगली क्लास हम लोग यहाँ पर, हमारा ऐप है देव जीके ट्रिक, हमारा ऐप है देव जीके ट्रिक है, और सबसे सस्ती पीडीएफ और सबसे बेहतरीन कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है ना, अगर एक बार पढ़ लोगे तो कोई भी प्रैक्टिस सेट को आप उड़ा उड़ा के मारोगे, चाहे वो ग्रामीण परिवेश की पीडीएफ हो, चाहे हिंदी की हो, गारंटी हमारी रहती है कि आपको वहां से सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद सभी को, जय हिंद।